रितेश जी का एक सवाल आया है। हाउ टू बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन से पहले बीइंग को तो समझो। होना, होना अर्थात यही है कि जब आप अपने होने को समझने के लिए तैयार होते हैं ना, कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आप क्या हैं एक्चुअल में, आपका निर्माण क्यों हुआ है, आप इस धरती में क्यों आए हैं, तो फिर आप बेटर होने के लिए अपने आप को प्रेरित करते हैं। तो चलिए अब आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपके पूरे जीवन को एक अलग ही दिशा की तरफ लेकर चली जाएगी। बेटर ह्यूमन बीइंग। बेटर तो इंसान तभी हो सकता है जब वो सुनना सीख जाए। सुनने का अर्थ है, दो तरीके की आवाज़ें हैं, साउंड्स हैं। एक जो बाहर से भीतर की तरफ जा रही है और जो भीतर से बाहर की तरफ आ रही है। जो बाहर से भीतर की तरफ आ रही है ना, वो उतना मायने नहीं रखता आपको बेटर बनाने के लिए। वहीं जो भीतर से बाहर जा रही है ना, वो आवाज़ बहुत मायने रखता है। क्यों पता है? क्योंकि वो आवाज़ आपकी आत्मा की है। आत्मा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर क्षण षटकर्म कराती है। आप किसी भी परिस्थिति में जब फंसते हैं ना, तो आपको निकालता आपकी आत्मा ही है। जब आप थोड़ा सा उसकी आवाज़ सुनेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपको अपने जीवन में करना क्या है, किसकी बातें सुननी है, और अब तक मैं किसकी बातें सुनता आ रहा था। जितना आप बाहर से अंदर की तरफ सुनेंगे ना, उतना पीड़ित रहेंगे, और जितना भीतर से बाहर की तरफ लेकर जाएंगे ना, तो आप सदैव आनंद की तरफ अपना जीवन तय करेंगे और खुद इतना आनंदपूर्ण हो जाएंगे ना, क्या कहूँ। भीतर की ध्वनि को निकालना सीखिए। अगर सवाल ये भी आता है कि आपको सुनाई नहीं देता क्या, तो क्या करें? सुनने की चेष्टा करना ही आपको एक दिन सच तक लेकर चली जाएगी, अर्थात आपको वो सुनाई देने लग जाएगा। चेष्टा तो करिए, संकल्प तो लीजिए कि मैं सुन के रहूँगा। मेरी आत्मा की आवाज़ है क्या चीज़ वो। और जितना अधिक आप चेष्टा से, संकल्प से भर जाएंगे ना, जितनी तीव्रता से, उतनी अधिक संभावना आपके लिए खुलेगी और आपके सामने आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा और आप जान जाएंगे कि आप हैं कौन। आपके जीवन का रहस्य क्या है, आपको आना क्यों है यहाँ, और क्यों बार बार आप यहाँ आ रहे हो, आखिर इसका रहस्य क्या है। हर चीज आपके सामने पड़ी होगी और आप देख पाएंगे कि आप आए क्यों, आपका रहस्य क्या है। फिर आप धीरे धीरे देखते जाएंगे। जितना अधिक आप देखेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका अनुभव तीव्र होगा, और जितना अधिक आपका अनुभव तीव्र होगा, उतनी गहन शांति आप में आती चली जाएगी। अल्टीमेटली आपको शांति ही तो चाहिए ना अपने जीवन से। तो शांति तो आएगी जब आप सुनने का प्रयास करेंगे, और जितना अधिक आप सुनेंगे उतने अच्छे बेटर ह्यूमन बीइंग होंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बीइंग, होना।
जब आप एक बार होना सीख जाते हैं ना, एक बार बैठना सीख जाते हैं, एक बार आनंदित होना सीख जाते हैं, एक बार प्रेम पूर्ण होना सीख जाते हैं ना, तो आप में ऐसी मधुरता झलकती है जो आपको पूरे रोशनी से भर देता है, एक अलग ही अवस्था में लेकर चला जाता है, जहां सिर्फ आपके लिए प्रेम, गहनतम प्रेम बचता है। फिर आप जो भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, हर चीज आपका सत्यनिष्ठ हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी आत्मा की आवाज को बार बार सुना है। कभी आत्मा नहीं चाहती कि मैं बंधन में बंधूं, तो वो आपको वही चीज कहेगी जिससे वो मुक्त हो सके, जिससे इस जंजीर से, इस बेड़ी से निकल सके और आजाद हो सके। इस आजादी को अपने भीतर प्रविष्ट करें और अपनी मुक्ति के लिए क्षण क्षण काम करें। जब आप काम करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि आपको कितना कुछ करना है। क्यों पता है? जब आप करते जाओगे, जितना अधिक आप करते जाओगे उतना अधिक आप थकते जाओगे, थकते थकते आप ऊब जाओगे, फिर आप छोड़ दोगे करना। क्योंकि जितना करोगे ना, उतने में आप हो, मैं, आपका अहंकार है, और जहां आप हटे वहां फिर हरि का प्रवेश हो गया। अगर एक बार आपको हरि का स्वाद आ गया ना, फिर देखना जीवन किस अवस्था में चली जाएगी, क्या ही कहूं। एक बार अगर आपने वो स्वाद चख लिया, भूले ना भूल पाओगे। ऐसी मिठास है ना उस पे, फिर वो आपको बेटर ह्यूमन बीइंग बना के ही छोड़ेगी। और अर्थात यही है लास्ट में, बीइंग होना, वो आप सीख जाएंगे। फिर आप करिए जो भी करें आनंद आपके साथ रहेगा, प्रेम आपके साथ रहेगा, समर्पण की अवस्था में प्रतिपल लीन रहेंगे, खड़े भी होंगे तो भी अहंकार खड़ा ना होगा। पेड़ जैसे झुका हुआ रहता है ना हर पल, वैसे ही आप झुके हुए रहेंगे। फिर अहंकार का नाम नहीं बचेगा। फिर बस वो ही वो आपका होना मिथ्या मालूम होगा। फिर देखना जीवन किस तरीके से बदलता जाएगा। बस धन्यवाद आपका।